हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेकुलेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में और नेचुरली इस बात को समझेंगे कि क्या वो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे पहले 2 मिनट पूरा फोकस होकर समझना कि स्पेकुलेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सिंपल एग्जांपल शेयर से ले लो 2 मिनट के लिए कि आज एक शेयर 1000 रुपए का है। सपोज आपने एक व्यक्ति से डील किया कि 1 महीने बाद मैं आपसे ये शेयर 1000 रुपए में डिलीवरी ले लूंगा। ठीक है, 1000 रुपए आज तय हो गया रेट, डिलीवरी 1 महीने के बाद। आप बोलो सर शेयर्स का एग्जांपल मत लो, कॉटन का एग्जांपल ले लो। डन। गोल्ड का एग्जांपल ले लो, 1000 रुपए में तो गोल्ड आएगा नहीं, लेकिन मान लो चांदी का एग्जांपल ले लो, किसी भी चीज का एग्जांपल ले लो। आज 1000 रुपए तय हो गया, 1 महीने बाद उसकी डिलीवरी लेनी है आपको। सपोज वो 1000 रुपए की चीज बढ़कर हो गई 1200। अब आप ये बोल सकते हो कि यार 1000 की चीज 1200 की होगी, 200 रुपए मैंने कमा लिया, तो छोड़, डिलीवरी अपने पास ही रख, मुझे 200 रुपए दे दे। इसको बोलते हैं प्राइस फ्लक्चुएशन में डील करना। वो 200 रुपए प्रॉफिट आपको मिल जाएगा क्योंकि चीज 1000 रुपए में आपने खरीदी थी, हो गई 1200 की। तो सामने वाला बंदा अगर सोचे तो उस आइटम को 1200 में अपने पास ही रख सकता है, तो 200 रुपए आपको मिल गए, ये आपका प्रॉफिट हो गया। अब एक चीज आपने खरीदी 1000 रुपए की, 1 महीने बाद सपोज वो चीज रह गई 900 रुपए की। अब जब वो चीज 1000 रुपए की रह गई सिर्फ 900 रुपए की, तो इसमें उसका 100 रुपए का लॉस हो गया। तो ये भी हो सकता है कि वो 100 रुपए का लॉस दूसरे वाली पार्टी को दे दे और सौदा कैंसिल कर दे बिना डिलीवरी के। ऐसा पॉसिबल है। अगर डिलीवरी हो गई फिर तो बात ही खत्म हो गई, उसने 1000 ही देने, सामने वाली पार्टी को 900 की चीज देनी पड़ी, तो एक तरह से उसको फायदा हो गया। और अगर 1200 रुपए की चीज वो कर रहा है तो उसके हिसाब से उसको 200 रुपए का प्रॉफिट या लॉस हो गया। ये इस तरह से चलता है, बात समझे आप? तो ये होता है स्पेकुलेटिव कॉन्ट्रैक्ट। इसी में हम आगे चल के इसी वीडियो में फॉरवर्ड के बारे में भी पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने आपको एक सिंपल वे में स्पेकुलेशन समझा दी, जिसमें इसको सट्टा भी बोल देते हैं। और स्पेकुलेशन में बेसिकली क्या है, प्राइस फ्लक्चुएशन में डील हो रही है। जैसे मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया, 1000 की चीज या तो 1200 की हो जाएगी कुछ समय बाद, या 900 की हो जाएगी। मान लो 1000 की चीज 1000 की रही, तो फिर तो ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ, बात खत्म हो गई। अब वापस आते हैं वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट पर। वेजरिंग क्या था? वेजरिंग तो प्योर सट्टा था, उसमें तो कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन थी ही नहीं, सीधा प्रॉफिट और लॉस की बात थी। अब जो ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताई, सपोज इसमें डिलीवरी की इंटेंशन है ही नहीं, डिलीवरी से कोई लेना देना ही नहीं है, बस प्राइस फ्लक्चुएशन में डील करना है, देन स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन वेजरिंग भी कहलाएगी। देन स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन जो है वो वेजरिंग भी कहलाएगी। वो स्पेकुलेटिव भी है और वेजरिंग भी है। अगर प्राइस फ्लक्चुएशन में डील कर रहे हैं और डिलीवरी होगी तो वो स्पेकुलेटिव है, वेजरिंग नहीं है। बिकॉज वेजरिंग तो पक्का सट्टेबाजी, बैटिंग, जुआबाजी है। सो आई होप नाउ क्लियर है। अगर प्राइस फ्लक्चुएशन के साथ डिलीवरी है तो वो स्पेकुलेटिव है। अगर प्राइस फ्लक्चुएशन में डील कर रहे हैं और डिलीवरी की कोई इंटेंशन ही नहीं है, डिलीवरी से कोई लेना देना ही नहीं, बस ऐसे ही खेल रहे हो, फिर तो आप इसका मतलब फिर तो खेल ही हुआ। सामान ना किसी ने लेना है ना किसी ने देना है, तो फिर ये तो खेल हुआ, और खेल का ही नाम बैटिंग है, जुआ है, और फिर वही वेजरिंग है। सो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको पढ़ भी देता हूं, एक एक करके आपको समझा देता हूं, अब आपको क्लियर हो जाएगा। So speculative contract refers to a contract where the parties enter into an agreement with the intention, agreement का intention क्या है, profiting from fluctuations in market price। जो प्राइस में फ्लक्चुएशंस होती है, मैं शेयर्स का एग्जांपल शुरू में क्यों लेना चाह रहा था, क्योंकि बाकी चीजों में भी प्राइस ऊपर नीचे बहुत तेज भागता है, बट शेयर्स में कुछ ज्यादा ही ऊपर नीचे होता है, इसलिए खेल ज्यादा शेयर्स में चलता है। सो विद द इंटेंशन ऑफ प्रॉफिटिंग फ्रॉम फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट प्राइस, चाहे फिर वो शेयर्स हो, कमोडिटीज हो, सिक्योरिटीज हो। वेजरिंग का तो आपको पता ही है, यहां पर तो सिर्फ हैपनिंग नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को देगी और उनका कोई लेन देन से तो कोई लेना देना होता ही नहीं। ये तो बेसिकली जुएबाजी होती है, शर्तबाजी, जुएबाजी, इसी को वेजरिंग बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम लीगल पोजीशन पे। तो हम पढ़ चुके हैं कि वेजरिंग एग्रीमेंट जो है वो वॉइड है, लेकिन स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस जो हैं वो वैलिड भी हो सकती हैं। वो कब होंगी? जब डिलीवरी होगी। बट अगर नो इंटेंशन ऑफ एक्चुअल डिलीवरी है, डिलीवरी से कोई लेना देना है ही नहीं,
तो फिर ये भी वेजरिंग जैसे ही हो गया, स्पेकुलेटिव भी है वेजरिंग भी है, फिर तो वही सट्टेबाजी हुई ना। अगर डिलीवरी है ही नहीं फिर तो नाम ही हुआ गोल्ड, नाम ही हुआ शेयर्स, नाम ही हुआ सिल्वर, जब ना लेना ना देना तो स्पेकुलेशन ही हुई। वेजरिंग एग्रीमेंट के एसेंशियल एग्रीमेंट्स, एसेंशियल हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो ये यहाँ रिपीट हो रहा है। हम पढ़ेंगे स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन के बारे में। तो स्पेकुलेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वॉल्व रिस्क, रिस्क तो है, चीज लेनी 1 महीने बाद रेट आज ही तय हो गया, अगर रेट 1000 की चीज 1800 की हो गई या घट के 400 की रह गई, 600 की रह गई फिर। सो यहां पर रिस्क है स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन में, और इसीलिए इसको भी सट्टेबाजी ही बोलते हैं। बट इसमें दोनों तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, डिलीवरी होती भी है, डिलीवरी नहीं भी होती है। बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर डिलीवरी है तो स्पेकुलेटिव कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अगर डिलीवरी नहीं है तो वॉइड है, स्पेकुलेटिव है, वेजरिंग है। तो ऑल स्पेकुलेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स वेजरिंग नहीं होते, ऑब्वियसली डिलीवरी है तो फिर वेजरिंग क्यों होंगे। एग्जाम्पल, 100 बैग 2500 रुपए के रेट पे खरीद लिए 1 महीने के बाद। अब नाइदर ए नॉर बी एक्चुअल वांट्स डिलीवरी, दोनों ने डील कर ली कि हाँ जी 2500 रुपए के बैग के हिसाब से मैं ले लूंगा आपसे 1 महीने के बाद, लेकिन डिलीवरी से कोई लेना देना नहीं है। दे वांट टू सेटल द डिफरेंस इन प्राइस। अब ये क्या हुआ, वेजरिंग। सपोज आफ्टर 1 मंथ मार्केट प्राइस हो गया 2700, उसने 200 रुपए का लाभ ले लिया, तो ये हो गया वेजरिंग स्पेकुलेटिव। या प्राइस रह गया 2100, तो जो लॉस हुआ, नो एक्चुअल डिलीवरी, जब तक डिलीवरी नहीं होगी सर ये ट्रांजैक्शन स्पेकुलेटिव है, सट्टात्मक लेन देन है, सट्टा सट्टा, ये तो फिर जुआ टाइप हो गया, वेजरिंग हो गया। अब स्पेकुलेशन और वेजरिंग में क्या है, द मेन डिस्टिंक्शन इज इन द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। मैं ये बात 4थी 5वीं बार बोल रहा हूं, फिर भी अगर आपको याद नहीं हुए तो आपको वीडियो दोबारा ही देखनी पड़ेगी। यहां है मेन की पार्टीज की इंटेंशन क्या है, डिलीवरी होनी है या डिलीवरी नहीं होनी है। फिर बोल रहा हूं, डिलीवरी होएगी तो ये ट्रांजैक्शन वैलिड है, स्पेकुलेटिव है लेकिन वैलिड है। और अगर ट्रांजैक्शन मतलब सिर्फ प्राइस फ्लक्चुएशन में डील करना है, कोई फिजिकल आइटम इधर उधर नहीं जा रही, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ खेल है, तो ये स्पेकुलेटिव एक तरह से वेजरिंग टाइप हो जाएगी। ठीक है, इफ पार्टीज इंटेंड एक्चुअल डिलीवरी इट इज वैलिड स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। यही बोल रहा हूं इतनी देर से, अगर एक्चुअल डिलीवरी चाहते हैं तो ये वैलिड है, अगर नहीं चाहते हैं देन ये वेजरिंग है। आई थिंक कितना साफ है, फिर भी अगर आप एग्जाम में नहीं लिखते हो तो भाई क्या मैं करूं, अदरवाइज बिल्कुल पिक्चर क्लियर है। अब हम चलते हैं एक केस पे, घूरेलाल पार्क। अब इस केस में क्या हुआ, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस थी कॉटन में, पार्टीज ने सेटल किया विदाउट डिलीवरी। क्वेश्चन आ गया कि क्या ये वेजरिंग है, अब आपके सामने देख लो जी, डिलीवरी तो हुई नहीं है। इन्होंने कहा है कि वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट नॉट इलीगल और कोलैटरल ट्रांजैक्शंस वैलिड है। चलो कोलैटरल तो हमने पहले भी पढ़ लिया, ठीक है। अब उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया इस केस में कि स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस आर नॉट पर से वेजरिंग अनलेस इंटेंशन इज प्योरली बेटिंग। वही बात बोल रहे हैं, हर स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन सीधा सीधा वेजरिंग नहीं बन जाएगी, पार्टीज की इंटेंशन पे डिपेंड करेगा। अगर डिलीवरी इन्वॉल्व है तो वैलिड है, नहीं है तो फिर तो इसका मतलब प्राइस में खेल ही कर रहे हो पैसे का, तो फिर वो तो बेटिंग है ही, वो तो स्पेकुलेटिव है। अब हम बद्रीदास कोठारी का केस देख रहे हैं जिसमें इन्होंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स किए विदाउट इंटेंशन ऑफ डिलीवरी। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग है या नहीं, तो उन्होंने कहा है, क्योंकि कोई इंटेंशन तुम्हारी डिलीवरी की है नहीं। वही बात बार 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 होने से याद भी हो जाती है। तो इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट, इरादे के महत्व को स्पष्ट किया। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसमें दो पार्टीज फ्यूचर का प्राइस फिक्स करती है कि भाई मैं आपसे इस रेट पर 1 महीने बाद खरीद लूंगा, राइट। वो रेट उसका पहले से तय हो जाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। जो पहले मैंने बताया उससे हल्का सा फर्क है, उसमें रेट आज तय हो गया, डिलीवरी 1 महीने बाद है। इसमें डिलीवरी 1 महीने बाद ही होनी है, लेकिन साथ साथ रेट भी उस वक्त का पहले से तय है, जो मर्जी हुए मैं उस रेट पर आपसे खरीद लूंगा। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए इज ए व्हीट फार्मर, उसने उगाना है, एंड बी इज ए फ्लोर मिल, वो आटे की मिल का मालिक है, तो उसको गेहूं चाहिए। अब उन्होंने तय किया भाई 3 महीने बाद मैं 2500 रुपए के रेट पे तेरे से ये 100 बैग खरीद लूंगा। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि 3 महीने बाद का रेट आज ही तय हो गया।
अब चाहे गेहूं 3 महीने बाद 2,500 की जगह 2,800 का हो या 2,100 का, उसको 2,500 के हिसाब से ही पैसे मिलेंगे। आप बोलोगे सर ये वेजरिंग है या नहीं, ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा ना डिलीवरी हो रही नहीं हो रही। पैसों का खेल तो अपनी जगह है, अगर डिलीवरी हो रही है तो ये वैलिड है, नहीं हो रही है तो आपको बताइए वेजरिंग है, ठीक है ना। सो एग्रीमेंट टू पे डिफरेंस इन प्राइस विदाउट डिलीवरी इज वेजरिंग। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, आप पढ़ते जाओगे बार बार वही चीजें आती रहेंगी। कमोडिटीज फ्यूचर्स विद डिलीवरी क्लॉज, ये एक्सचेंज के थ्रू होता है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है ऐसे कमोडिटीज का एक्सचेंज भी होता है, तो उसमें भी अगर डिलीवरी क्लॉज है तो वेजरिंग नहीं है। सो कंक्लूजन यही है कि स्पेकुलेटिव कॉन्ट्रैक्ट नेसेसरी नहीं है कि वेजरिंग हो। इंटेंशनिंग डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या होगा, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। अगर जेन्युइन ट्रेड है, पॉसिबल डिलीवरी है, तो ये वैलिड माना जाएगा। नहीं है, बेट ऑन प्राइस फ्लक्चुएशन है, खेल करना है सिर्फ, कर लो खेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देन इट्स अ वेजरिंग एग्रीमेंट। आपको पता है वेजरिंग वॉइड होते हैं, वॉइड का मतलब कोर्ट में इन्फोर्सिबल नहीं होते। फिर खेल करोगे तो खेल कर लो, बट कोर्ट उसमें बीच में नहीं घुसेगा। दैट इज द प्रॉब्लम। आई होप द क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो तो इन नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं वहां भी लिख सकते हैं, और अगर आप ये बुक जिससे मैं पढ़ा रहा हूं खरीदना चाहते हैं नॉमिनल प्राइस पर, तो इसके लिए भी आप इन्हीं नंबरों पर कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू।